इस वीडियो में आपको इन 2 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहला प्रश्न, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं? दूसरा प्रश्न, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं? आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये छोटी सी घटना है। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है। इस कलाकार की खासियत ये थी कि जब भी वह अपनी कलाकारी दिखाता था तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो हंसे बिना रह जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा उसकी कलाकारी देखकर हंसते हंसते लौटपोट हो जाते थे। परंतु इस बार वह एक बहुत ही गंभीर स्वभाव के राजा के दरबार में आया था। इसलिए लोगों को संदेह था कि कहीं इस बार वह असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार होता आया है। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा कलाकार की कला देखकर इतना प्रसन्न होता है कि उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है, मांगो, जो भी मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूं। वह कलाकार कहता है, क्षमा करें राजा, परंतु जो मैं मांगूंगा शायद आप वह दे न पाए। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है, अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरे द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपना अहंकार बीच में ले आता है और जहां भी अहंकार आ जाता है वहां काम बिगड़ना निश्चित है। वह कलाकार कहता है, नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो बस यह कहना चाहता था कि आप इस बात को एक बार फिर दोहरा दें। राजा कहता है, मैं तुझे वचन देता हूं, जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे मिलेगा। वह कलाकार कहता है, तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटे के लिए राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ, मैंने इसे हद में रहने को कहा था, वरना यह तो हमेशा के लिए राजा बन जाता। वैसे 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं। राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है, ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर अंदर वह कलाकार, जो अब राजा बन चुका था, पुराने राजा को फांसी पर चढ़वा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने आदमी लगा देता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप है और वह कलाकार आपका मन। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है, आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो कहता है आप वही करते हैं और फिर बाद में आपके हाथ केवल पछतावा लगता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, परंतु उस मजे में डूबकर अपनी सुध बुध खो देना समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझिए। आपको एक बात समझनी चाहिए कि आपका मन आपसे केवल बुरे काम ही नहीं करवाता, यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। उदाहरण से समझिए, जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, लालच और अहंकार जैसी चीजों का सहारा लेते हैं तब भी आपका मन बुरे काम करता है। मगर जब आप प्रेम और दया का सहारा लेते हैं तो आपका मन अच्छे काम करता है। तो समस्या मन नहीं है, समस्या ये है कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का यह अर्थ नहीं है कि आपके मन में नकारात्मक विचार आने बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही अर्थ यह है कि कोई भी विचार आपको विचलित न कर सके। विचलित होने का अर्थ केवल परेशान होना ही नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा खुश होना भी होता है। बहुत ज्यादा खुशी कोई समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी के कारण कोई निर्णय ले लेना समस्या है। उदाहरण, किसी से कोई वादा कर देना। इसी तरह से बहुत ज्यादा दुख भी कोई समस्या नहीं है, परंतु उस दुख के कारण कोई निर्णय ले लेना समस्या है। उदाहरण, आत्महत्या। अगर आप पूरी जागरूकता के साथ देख पाएं कि दुख और सुख दोनों की अति में कोई निर्णय लेना केवल नुकसानदायक है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं
वो दरअसल दुख की परछाई होती है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकालेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष गलत है। अगर आप दुख और सुख दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वहीं रहते हैं जहां आपको होना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात बुद्ध करते हैं। अब आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूं। कब लगता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए? मैं बताता हूं, जब आप वह काम कर रहे होते हैं जो करना आपके लिए ठीक नहीं होता, तब आपको लगता है कि मन को वश में करना चाहिए, मगर आप फिर भी वह काम करते चले जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण, चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कोई फायदा नहीं है, मगर आप फिर भी करते हैं क्योंकि आपको शुरुआत में मजा आता है। हम अपनी ही नजरों में छोटे बन गए हैं। अब मैं आपको एक सूत्र देता हूं। जिन कामों को करने में शुरुआत में आपको ज्यादा मजा आए, वे काम आपके लिए हानिकारक हैं। उदाहरण, फनी वीडियोस, वेब सीरीज, जंक फूड, पोर्नोग्राफी इत्यादि। और जिन कामों को करने में शुरुआत में आपको कम मजा आता है, वे काम आपका जीवन बदल सकते हैं। उदाहरण, बुक रीडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना। हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है क्योंकि बुरे कामों की शुरुआत में मजा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर से मिलता है। इसलिए मजे के पीछे ना भागे, बल्कि सही काम के पीछे भागे।